गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट है? विशाल मिश्रा नया है, और कोई? यस सर, मैं भी। सर मैं ओके, अमन, प्रथमेश, सर मैं भूमि, सर मैं प्रणाली, मी ऑल्सो। शिवम। ओके, आप लोगों का डायरेक्शन हुआ है क्या? डायरेक्शन सब्जेक्ट फर्स्ट है क्या? फर्स्ट लेक्चर ही है क्या आप लोगों का? यस सर। तो आप चैप्टर के लिए नया पूछ रहे हो या डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के लिए ऑलरेडी बेटा है फिर भी आज बेटे उनके लिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा आज फर्स्ट लेक्चर किसका है, जो आज फर्स्ट डे है इसका? ना सर मेरा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे है ना? सब मेरा है। ठीक सब मेरा है। है, क्योंकि अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ठीक है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए डायरेक्शन आना जरूरी है। लेकिन आप लोगों का फर्स्ट डे है और जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ, अगर डायरेक्शन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं जीरो से यहाँ से समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना यहाँ से। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। जो टॉपिक का नाम है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सर एसएससी रेलवे के लिए भी ना? यस करेक्ट, एसएससी रेलवे में तो बहुत इजी आता है, बैंक में हार्ड आता है। सर एक्चुअली मैं पार्ट 5 और पार्ट 6 डायरेक्शन का नहीं बैठ पाई बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो मैं अभी कंटिन्यू की तो कर चलेगा ना? सकते मैं हो, 2 टाइम बाद में देख बेसिक बेसिक ही चाहिए। पहला लेक्चर भी अटेंड किया तो भी चलेगा मुझे डायरेक्शन का। ओके देखो, मैं डायरेक्शन का यूज क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि अगर इनसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, तो नॉर्थ फेसिंग में राइट कहाँ लेना है, लेफ्ट कहाँ लेना है, साउथ में राइट कहाँ लेना, लेफ्ट कहाँ लेना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपका डायरेक्शन नहीं भी हुआ है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बेसिक से बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे नए स्टूडेंट भी आ गए। ठीक है, चलो देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में कितने टाइप्स होते हैं पहले वो बता देता हूँ। आपका लीनियर आता है, लीनियर अरेंजमेंट। अनसर्टेन नंबर आता है, टू पैरेलल रो का आता है, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, ट्रायंगुलर आता है। सर ये सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर ही है? सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का नाम है। ये अच्छा सब टाइप है। हेक्सा आता है, सर वो थर्ड वाला क्या है? टू पैरेलल रो, पैरेलल रो। सर आपने दूसरा क्या लिखा है? अनसर्टेन नंबर, सर लीनियर अनसर्टेन नंबर, टू पैरेलल रो। सर इवनिंग के हाँ बोलो। बैच में ब्लड रिलेशन खत्म हो गया। यस, ब्लड रिलेशन इवनिंग के बैच में नहीं चालू था। इवनिंग के बैच में आई थिंक इवनिंग के बैच में क्या चालू था? सर ब्लड ब्लड रिलेशन रिलेशन ही था, पॉइंटर का खत्म हो गया कल सर। ओके, पॉइंटर खत्म हो गया ना? हाँ हाँ, खत्म हो गया, क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है। तो इवनिंग में नया चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा हमारा सीरीज करके, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हेक्सा और सर्कल हो गया, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल। हेक्सा। वो एक ट्रायंगुलर स्क्वायर में आ गया, सब ये स्क्वायर ट्रायंगुलर में आ गया। टू पैरेलल रो, अनसर्टेन, लीनियर, और एक मिसलेनियस, मतलब बाकी सब आ जाएगा उसमें, डाल दो। नहीं नहीं, हटा दो, 7 ही टाइप है टोटल यहाँ पे। इसका वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे, बेसिक से देन मॉडरेट टू हाई पे जाएंगे। और याद रखना, ये सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल अलग चैप्टर है। दोनों मिला के आपको एग्जाम में 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर में से आते हैं। बैंकिंग एग्जाम से बता रहा हूँ, 15 से 20 मार्क का, 15 से 20 मार्क। एसएससी में बहुत इजी आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही 2 लाइन का 3 लाइन का आता है, बट बैंकिंग में थोड़ा टफ आता है। सर फिर से बोलो ना, क्या बोला? मैंने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल को मिला के
आपके बैंकिंग एग्जाम्स में 15 से 20 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मिला के, लेकिन अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट सीख रहे हैं, बाद में पजल सीखेंगे। तो दोनों मिला के 15 से 20 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ ये चैप्टर से। 35 मार्क्स का पेपर होता है आपका, जिसमें से 20 मार्क तो ये दोनों चैप्टर से ही आते हैं। सर डायरेक्शन में अगर वो पार्ट 5 और 6 देखने के बाद कुछ डाउट रहेगा तो मैं कभी पूछूं आपको? पूछ लो, लेक्चर में पूछ लो। अच्छा ठीक है, चलेगा। चलो लिख लिया आप लोगों ने? इधर अलग अलग चैप्टर है ना सर? नहीं चैप्टर्स नहीं, ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं। नहीं, सिटिंग और पजल। सिटिंग और पजल अलग अलग चैप्टर, लेकिन मैं एक ही में कंसीडर करता हूँ मैं इसे। एक मिनट होल्ड करिए। पेन कहाँ रखे हो? हाँ, कहाँ पे? मुझे पेन दे दो। ना, अरे फ्रेंड यार लिखना है, मेरे को कहाँ चाहिए? म्यूट करो आरती। चलो लिख लिया आप लोगों ने? लास्ट वाला क्या है? हेक्सा, हेक्सा। सर थोड़ा सा रहने दो। क्या क्या विशाल, क्या हुआ? सर 2 मिनट, अभी रफ मत करो। हाँ लिख लो। लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताइए। हो गया सर, हो गया। हो गया, रफ कर दूं? यस। अब आते हैं ना बेसिक पे। बेसिक पहले समझेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का। देखो, हमें ना सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें हमें मेनली 2 बातों का ध्यान रखना होता है। अगर उन्होंने बोला कि इनसाइड फेसिंग, इसका मतलब होता है नॉर्थ फेसिंग। अगर वो बोल रहे आउटसाइड फेसिंग, प्लीज म्यूट कर दो बाकी लोग। और कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज म्यूट कर दो। बेसिक समझो, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर डाउट होगा तो फिर बीच में रुको और फिर पूछो। बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्लीज म्यूट कर दो बाकी लोग। विशाल म्यूट कर दो। ओके क्योंकि सर। ये चैप्टर का अगर बेसिक नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोबारा रिपीट करने का मतलब पूरा का पूरा एक या 2 लेक्चर गलाना। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, 2 ही फेसिंग पूछा जाता है आपको, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग को हम लोग इनसाइड फेसिंग भी कहते हैं, साउथ फेसिंग हम लोग आउटसाइड फेसिंग कहते हैं। अब देखो, दोनों में ये फेसिंग में डिफरेंसेस क्या है, क्यों इन लोग ने नॉर्थ फेसिंग दिया है और साउथ फेसिंग दिया है, क्या जरूरत है इसकी साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग की। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि साउथ फेसिंग में किधर हमें पोजीशन लेना है और नॉर्थ फेसिंग में किधर पोजीशन लेना है। ये बातों का गौर अगर हमने कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो सिटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखो, अगर नॉर्थ फेसिंग की बात आती है तो याद रखना, लेफ्ट साइड आपका ऑलवेज ये साइड होगा और राइट साइड आपका ऑलवेज वो साइड होगा। डायरेक्शन में काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा। आज मॉर्निंग के लेक्चर में विशाल आप भी थे, आपने देखा होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। यस सर। लेफ्ट ये साइड, देन राइट ये साइड साउथ में। अब ये लेफ्ट राइट यूज कैसे करेंगे, समझो बात को। अगर सर्कल दे दिया, फॉर एग्जांपल सर्कल का अगर मैं पजल की बात करता हूँ, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। चलो पहले आपको नॉर्थ समझा देता हूँ। अगर नॉर्थ फेसिंग है
नॉर्थ फेसिंग या इनसाइड फेसिंग, मान लो 8 बंदे हैं और 8 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। और देखो और एक बात बताना चाहूंगा, अगर 8 बंदे हैं तो 8 बंदे आपको कैसे बिठाना पता है, पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए 8 बंदों का। अगर आप 8 बंदे प्रॉपर नहीं बिठा पाए, मतलब जैसे आपने सर्कल बोला और बोला 8 बंदे बिठाना, आपने बाजू बाजू में ऐसे बिठा दिया तो आपका पजल तो बन जाएगा, लेकिन अपोजिट वाले क्वेश्चन में आप रॉन्ग कर दोगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसका अपोजिट क्या है, तो बता पाओगे आप इसमें से कौन है अपोजिट इसका? नहीं। नो सर। नहीं बता पाओगे। तो आपको अगर बोला है 8%, तो 8% आप सिस्टमेटिक तरीके से बिठाओ, मतलब एक बंदे के सामने एक बंदा, इस बंदे के सामने इस बंदे, और ये बंदे के सामने ये बंदा, और ये बंदे के सामने ये बंदा, जिससे आपको ये समझेगा टोटल 8 बंदे बैठ गए और सभी लोगों ने इनसाइड फेस किया, मतलब नॉर्थ फेस किया है। और देखो अपोजिट अपोजिट सब बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखना। सर्कल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, हेक्सा में, ये बात का ध्यान रखना होता है, प्रॉपर तरीके से बिठाना होता है। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनसाइड फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग है मतलब नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। अब नॉर्थ फेसिंग में हमें राइट टर्न किस तरफ लेना है और लेफ्ट टर्न किस तरफ लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने ये सीख लिया, समझ लो सिटिंग कुछ बड़ी बात नहीं है, सिटिंग सारे बन जाएंगे। देखो नॉर्थ डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये भी हमारा नॉर्थ है, इनसाइड फेस है, ये भी हमारा नॉर्थ फेसिंग है। तो राइट ऑलवेज ये साइड होता है और लेफ्ट हमारा ये साइड होता है, बरोबर? देखो ऊपर वही है ना? हाँ बताओ सर। स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। अगर क्वेश्चन में बोल दिया, किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा है, आपसे क्वेरी किया है। बोर्ड नहीं दिख रहा दीनल? सर मुझे नहीं, किसी ने मैसेज किया सर है। मुझे नहीं दिख रहा है। ओके सर, आपका वीडियो विजिबल नहीं है। ओके रेणुका, आप एक काम करो, मेन स्क्रीन पे जाओ। मेन स्क्रीन पे हाँ आपको ब्लैक दिख रहा है? ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा मेन स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ, उसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, स्वाइप करो। फोकस क्लासेस दिखेगा, उस पर डबल टैप करो। ओके सर। हाँ सर दिखा दिखा। दिखा? ठीक ठीक है। अब यहाँ पर हमने नॉर्थ का देखा कि पोजीशन किस तरीके से बिठाना है, नॉर्थ इनसाइड करके रखना है, ठीक है। और हमने देखा नॉर्थ में राइट वो साइड होता है और लेफ्ट ये साइड होता है। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया कि बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो और नॉर्थ में इस तरीके, ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पुट करोगे? इसमें क्या बोलना है? फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि राइट और लेफ्ट किधर टर्न करना है। देखो बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब बी सेकंड राइट में बैठेगा ए के, कहने का मतलब यही बन रहा है, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यही बन रहा है ना, बी सेकंड टू द राइट ऑफ ए बनेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ए के सेकंड राइट में बी होगा, तो याद रखो ये ए पहले पुट करो यहाँ पर, ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट करो, इजी पड़ता है। काफी लोग यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जो स्टार्ट करो एक ही तरीके से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, फिक्स रखो। ए यहाँ पर है, ए के सेकंड राइट में बी बैठा है, बट अब प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पर, जिन्हों का डायरेक्शन नहीं हुआ है उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि बी को यहाँ पे लेना है, सेकंड राइट मतलब 1 2 यहाँ पे ले, या फिर 1 2 यहाँ पर ले। ये कंफ्यूजन होगा कि राइट और लेफ्ट पोजीशन यहाँ से किधर शुरुआत करनी है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये इनसाइड फेसिंग है तो राइट आपका ये साइड होगा और लेफ्ट आपका ये साइड होगा, राइट? तो ये इनसाइड फेस कर रहा है तो राइट ये साइड होगा और लेफ्ट ये साइड होगा। समझ रहे हो स्टूडेंट? यस सर। यस सर।
तो राइट ये साइड होगा, तो जब राइट ये साइड होगा तो सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, बी को बिठाना है। तो 1 2 बी को यहाँ पे हम बिठा देंगे, क्योंकि राइट हमारा ये साइड होता है और लेफ्ट हमारा ये साइड होता है। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? ना सर। अगर यहाँ पे दे दिया सी सीट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ ए ले लो। सी थर्ड लेफ्ट में होगा, किसके थर्ड लेफ्ट में होगा, ए के। तो ए का पोजीशन हमारा यहाँ पर है, नॉर्थ फेसिंग है, और लेफ्ट मतलब पीछे की साइड जाना है और राइट मतलब इस साइड जाना है। तो थर्ड लेफ्ट में पोजीशन पे सी को बिठाना है, ए के। तो लेफ्ट आपको पता है ये साइड होगा, और थर्ड लेफ्ट काउंट कर लो, 1 2 3। सी यहाँ पर हमारा बैठ जाएगा। अब आपको पता चला नॉर्थ में राइट और लेफ्ट किधर लेना है, सर्कल में। यस सर। यस सर। नए स्टूडेंट में किसी को डाउट है? नए स्टूडेंट में? ओके, अब क्या काम करो, एक काम करो, इसको ना सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक डाल दो, टॉप पे ये बना लो, टॉप पे ये बना लो, जिससे ये रेफर करने में काम आएगा। फिर ये पॉइंट डालो कि इनसाइड को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, आउटसाइड फेसिंग को हम लोग साउथ कहते हैं। ये पॉइंट डाल लो। और फॉर एग्जांपल, हाँ क्या क्या सर ये इनसाइड और आउटसाइड का मीनिंग नहीं समझा, मतलब ये कहाँ पे यूज है इनसाइड और इनसाइड? आउटसाइड? यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं वो सर्कल अच्छा, के अच्छा। इनसाइड फेस कर रहे हैं, अच्छा। इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये और इनसाइड जो आउटसाइड फेस कर से? रहे हैं, आउटसाइड का मतलब होता है सर्कल है, सर्कल के बाहर सब लोग देख रहे हैं। ओके ओके ओके। ठीक है, तो इनसाइड फेस कर रहे हैं मतलब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये सब बंदे जब अंदर की तरफ फेस करेंगे ना, वो नॉर्थ होगा। देखो मैंने नॉर्थ पुट किया है यहाँ पे, नॉर्थ। जितने बंदे अंदर की तरफ फेस करेंगे वो नॉर्थ कहलाएंगे। तो पहले आप नॉर्थ का पॉइंट लिख लो, नॉर्थ इनसाइड लिखो, आउटसाइड लिखो, और यहाँ पे एग्जाम्पल डाल लो नॉर्थ का एग्जाम्पल डाल दो, और ये डालो और ये डायग्राम बना लो। अभी हम नॉर्थ की प्रैक्टिस करेंगे, जब नॉर्थ परफेक्ट हो जाएगा बेसिक, देन आउटसाइड वाले प्रैक्टिस करेंगे साउथ की। तो ये जब बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, देन हम लोग थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस करना सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन करो। सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है मुझे। हाँ सर मुझे बाकी भी। लोग को सबको दिख रहा है ब्लर? सब ब्लर हो हाँ सर ब्लर दिख रहा है। हाँ, एक मिनट देखता हूँ ब्लर हो रहा है क्या। ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। अभी क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? ओके नोट डाउन कर लो। सर बट हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये लोग इनसाइड फेस किए हुए हैं? वो बताएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन यस, सर क्वेश्चन में मुझे बताते क्लियर हैं। नहीं है बोर्ड। मैम क्लियर है क्या बोर्ड? देखो क्लियर है, बबीता देखो क्लियर है। क्लियर नहीं आ रहा है यार। सर नेटवर्क का इशू हो रहा है, नेटवर्क का इशू होगा बबीता, चेक करो एक बार। वेट। हुआ था नीचे। डन एवरीवन? हाँ सर। नहीं सर 2 मिनट। हाँ देख लो।
डन एवरीवन? हो गया? रफ कर दूं? सर हाँ कौशल बोलो ना। सर वो ए का पोजीशन कैसे समझा? ए का पोजीशन स्टार्ट यहाँ से करना है, वो मतलब शुरुआत यहाँ से करना है सिटिंग में। अच्छा मतलब हाँ यहाँ से स्टार्ट। सर डन सर। डन? रफ कर दूं? यस यस सर। जो आपने जो डायग्राम बनाया है ना राइट और लेफ्ट का, उसको रेफर करना सॉल्व करते हो। मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ, मैं सॉल्व करूंगा पहला प्रॉब्लम, देन मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। और एक चीज ऐड कर दो, आपने क्या लिखा था? इनसाइड, इनसाइड फेसिंग ना? यस सर। उसके स्लैश करके लिखो सेंटर। मतलब सेंटर का मतलब भी होता है, हाँ सेंटर का मतलब भी इनसाइड फेसिंग होता है। उसके बाद में सेंटर लिखो, और जहां पे आपने आउटसाइड फेसिंग लिखा है ना, आउटसाइड फेसिंग, उसके बाजू में स्लैश करके लिखो आउटसाइड द सेंटर। आउटसाइड द सेंटर मतलब आउटसाइड सेंटर मतलब बाहर की तरफ देख रहा है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। यस सर, आपने क्या आप बोला भी- एक बार फिर से बोलिए ना। आउटसाइड द सेंटर। इनसाइड जहाँ पे लिखा है ना इनसाइड, वहां पे हाँ सर। लिख दो बाजू में स्लैश करके सेंटर करके, सेंटर। यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, उसके बाजू में और स्लैश करके साउथ सेंटर मतलब साउथ में इनसाइड। एक मिनट, इनसाइड फेसिंग लिखा है, उसके बाजू में सेंटर करके ऐसा लिखो, उसके बाजू में नॉर्थ लिखो। मतलब तीनों मतलब एक ही है, मतलब नॉर्थ फेसिंग है। और जो साउथ है उसका लिखो आउटसाइड सेंटर, यहाँ पे लिखो आउटसाइड फेसिंग। मतलब तीनों का मतलब, ये दोनों का मतलब साउथ है। कहने का मतलब यही था। आर सिटिंग सर जो आप अराउंड, लिख रहे हैं लिखना है हमें? नहीं कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे लिख के एक बार समझा लेने दो। क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिखते बैठो। क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं हुआ, क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन इसी में से आता है। 35 में से 20 मार्क तो इसमें से आ गया। अगर यही नहीं आया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद में लेवल बढ़ाते चलूंगा। देखो ये पजल है हमारा,
ठीक है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट है, सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट है। इस सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो समझो, राइट। तो ज्यादा करके फोकस करना कि पोजीशन को लेके राइट किधर लेना है और लेफ्ट किधर लेना है। ऐसे टाइप के जो पजल्स है, ये जो इतना इजी पजल है, ये इजी पजल आपको रेलवे में और CHSL के एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट बैंकिंग में इस तरीके का पजल आपको नहीं देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, बट समझाने के हिसाब से मुझे ये बेसिक पजल लेना पड़ रहा है। तो आप पूरा कोशिश करना इस पजल को ये समझने के लिए कि राइट और लेफ्ट पोजीशन कहाँ पे ले रहा हूं मैं। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कोई बीच में मत बोलना, अगर डाउट होगा तो ही बोलना, अदरवाइज से रिपीट करते वक्त वर्ड्स को रिपीट करते वक्त मत बोलना। एक बार रीडिंग कर लो, इसमें से किसी वर्ड को कोई प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी रेक्टिफाई कर देता हूँ, मतलब जिसको मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ है, एक बार रीड कर लो, पूछ लो, जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मैं बीच में मत टोकना इस चीज के लिए। एक बार रीड कर लो। सबको समझ में आया? किसी को कुछ है ऐसा जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है? सर यूपीएससी में भी सेम आता है? यूपीएससी में मैम आइडिया नहीं, ये देख लो एक बार। क्या क्या सीजीएल में आता है? सीजीएल में आता है, सीजीएल में इतना इजी आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन आप प्रैक्टिस करो थोड़ा टफ की। जैसे अगर आ गया टफ तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको टफ का, आगे चलेंगे हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो देखो यहाँ पे, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपको ऑलवेज दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना है। रजनीकांत मत बनना एक पॉसिबिलिटी लेके, अगर फंस गए तो टाइम भी जाएगा प्लस फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा एग्जाम में, और इसके चलते आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसको भी गलत कर दोगे। तो हमें क्या करना है, दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेके चलना है, भले वो दो पॉसिबिलिटी एक साथ बने या ना बने, लेकिन दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेके चलना, ये हैबिट डाल लेना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। PQRSTUV and W टोटल 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सर्कल बोला है तो पहले आप सर्कल ले लो, पहले आप सर्कल ले लो। दो पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मैं, और 8 बंदे बोला है तो आठों बंदों को हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने बिठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम थिंग यहाँ पे भी इस तरीके से हम बिठा देंगे। 8 बंदे हमने बिठा दिया। फेसिंग एट दिस सेंटर, सेंटर का मतलब क्या, नॉर्थ फेसिंग। इनसाइड का मतलब क्या, नॉर्थ फेसिंग। मत बोलो। सेंटर का मतलब नॉर्थ फेसिंग, इनसाइड का मतलब नॉर्थ फेसिंग। और अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के रिलेटेड ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। आवाज इसके हमारा अटक नॉर्थ का आवाज अटक रही है क्या? आवाज अटक रही है? नो सर। शिवम आई थिंक कुछ नेट का पूछने इशू का है। पूछूं? हाँ पूछिए। मतलब यहाँ पे इनसाइड तो और आउटसाइड तो नहीं बोला है, सिर्फ सेंटर बोला है। सेंटर तो दोनों में है, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों में है ना सर? सेंटर का मतलब आउटसाइड होता द है, सेंटर और इनसाइड द सेंटर। इनसाइड द सेंटर मतलब होता है कि आप अंदर की तरफ देख रहे हो सर्कल में। आउटसाइड द सेंटर का मतलब होता है कि आप सर्कल के बाहर देख रहे हो। हाँ सर ये ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया इनसाइड और आउटसाइड। हाँ सर। सेंटर का मतलब होता है अच्छा अंदर इनसाइड, की तरफ कुछ। इनसाइड, ठीक है। तो ये जो 8 सर- लोग हैं, बोलो। सर पर सेंटर तो साउथ में भी तो लिखा है ना, तो कैसे पता चलेगा कि साउथ नॉर्थ? में आउटसाइड द सेंटर, ये क्लियर वर्ड मेंशन होगा, आउटसाइड द सेंटर। हाँ लेकिन अभी क्वेश्चन में तो सिर्फ सेंटर है ना। सिर्फ सेंटर का मतलब समझ जाना नॉर्थ है, आप सेंटर में फेस कर रहे हो नॉर्थ, तो हम नॉर्थ ही बनाने वाले हैं पूरा। सेंटर का मतलब नॉर्थ, आउटसाइड द सेंटर का मतलब होता है साउथ। साउथ। क्लियर? हाँ सर। अभी हम क्या करेंगे, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, तो हम क्या करेंगे, सेंटर फेस कर देंगे। आप चाहो तो सबको ऐसे बनाते बैठ सकते हो, या तो आप
आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक को भी बना दिया तो आप समझ जाओगे कि सब के सब वही फेस कर रहे हैं नॉर्थ में। क्लियर? अब यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो पूरा ध्यान यहाँ पे देना, कोई घर पे क्या चल रहा है उससे ध्यान मत देना, पूरा ध्यान यहाँ पे दो। क्या बोला है? T इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ P। P के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? T। मैंने क्या कहा था? ऑलवेज शुरुआत यहां से करो, तो P यहाँ पे लिया हमने और हम नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ फेस में लेफ्ट पीछे की साइड आएगा कि नहीं, मुझे बताओ स्टूडेंट्स। पीछे की साइड। यस सर। तो T इज सेकेंड टू द लेफ्ट, तो T हम लोग यहाँ पे लेंगे सेकेंड लेफ्ट में, P के सेकेंड लेफ्ट में। तो P के सेकेंड लेफ्ट में कैसे लेंगे? 1 2, सेकेंड पोजीशन भी बोला है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। T यहाँ पे ले लिया हमने इस पॉसिबिलिटी में। इस पॉसिबिलिटी में भी हम लोग यहाँ पे P लेंगे और P का सेकेंड लेफ्ट उसके पीछे आएगा, इट मींस T यहाँ पर आ जाएगा। ये एक सेंटेंस में किसी को डाउट है? T is second to the left of P and third to the right of V। देखो ये एक बात याद रखो आप, एक चीज मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, उसको आप ना बुक के ऊपर हाईलाइट कर लो एकदम टॉप पे। जब भी हु, whom और which, ये जो WH वाले क्वेश्चन है, WH वाले, ये WH वाले जब आते हैं तो याद रखना ये जस्ट पहले वाले बंदे की बात करते हैं, मतलब इमीडिएट पर्सन की बात करते हैं, या फिर सेकंड पर्सन की बात करते हैं। ये सभी लोग, मतलब जैसे देखो यहाँ पे हु दिया है, हु दिया है कि नहीं? Yes. इसके पहले कौन है? W है, W। तो ये हु किसको बोल रहा है? W को बोल रहा है। ये हु W को डिनोट कर रहा है। बट अगर एंड दिया हो, इज दिया हो या बट दिया हो, ये ऑलवेज फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। अब ये सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन होता क्या, पहले ये समझो। अब देखो यहाँ पे डॉट कॉमा लगा है सेंटर के बाद, तो यहाँ से फ्रेश सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डॉट कॉमा लग गया है, बरोबर ना? तो ये एक सेंटेंस हुआ कि नहीं, मुझे बताओ स्टूडेंट। ये टी से लेके वी तक एक सेंटेंस हुआ कि नहीं? ठीक है, यस सर हुआ। शुरुआत हो रहा है टी से, मतलब टी हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, और फिर आ रहा है यहाँ पे पी, पी हमारा सेकंड पर्सन होगा, एंड वी दिया है, वी हमारा थर्ड पर्सन होगा। जो पहले आएगा वो फर्स्ट पर्सन, जो उसके बाद आएगा सेकंड पर्सन, और जो लास्ट में आएगा वो थर्ड पर्सन। एक ही सेंटेंस के अंदर बट होना चाहिए। तो बात को समझो, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट में टी को बिठाया हमने। अब ये एंड बोल रहा है, अब ये एंड किसको बोल रहा है? टी को बोल रहा है या पी को बोल रहा है? एंड हमारा ऑलवेज फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है ना, तो टी को बोल रहा है। तो एक काम करो, ये एंड की जगह पे टी को रखो, तो टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी। ये एंड किसको बोल रहा है? टी को बोल रहा है। तो यहाँ पे टी को इमेजिन करो, तो टी थर्ड टू दी राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट में टी होगा। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे, ये लिख लो, मैं रफ करना चाहता हूँ बोर्ड। सर पी कैसे आएगा? पी आना चाहिए ना। पढ़ो सेंटेंस, पढ़ोगे तो समझेगा। देखो P is second to the right of P and P लेफ्ट ऑफ left पी left एंड of थर्ड टू द राइट ऑफ, एंड मतलब कौन? और समझो, हिंदी में कन्वर्ट करो। हाँ पी जो है सेकंड लेफ्ट में है पी के, और थर्ड राइट में है वी के। और किसको बोल रहा है? और फर्स्ट पर्सन को बोल रहा है। जैसे आप सेकंड लेफ्ट में बैठे हो मोहित के, और थर्ड राइट में बैठे हो सोहम के, तो और किसको बोल रहा है? वो आपको ही बोल रहा है। क्लियर हो रहा है? हाँ अगर नहीं भी क्लियर होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अपनाओ, सिंपल, अपने आप क्लियर हो जाएगा।
जिसको इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, इसको लिख लो आप। जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि एंड और हु में, तो ये फॉर्मूला रेफर करो, उनका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा आंसर। और जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है, वो कर सकते हैं। हो गया डन, रफ कर दो इसे, ये पार्ट रफ कर दो। यहाँ तक किसी को कोई पूछना है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? स्टूडेंट्स बताइए, कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक है। अब देखो T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, इसको हमने पुट किया कि नहीं? यहाँ पर पुट किया। अब ये एंड बोला है, तो एंड किसको डिनोट करेगा? T को, राइट? एंड किसको डिनोट करना है? T को। तो T को इमेजिन करो, T थर्ड टू द राइट ऑफ V, मतलब V के थर्ड राइट में T होना चाहिए। देखो ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट इस साइड आएगा और लेफ्ट इस साइड आएगा, बरोबर? V के थर्ड राइट में T होना चाहिए ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं V को यहाँ पे लेता हूँ तो थर्ड राइट होगा या V का थर्ड लेफ्ट होगा? लेफ्ट होगा ना? लेफ्ट होगा। तो अगर मैं V को यहाँ पे लेता हूँ तो देखो ये हमारा राइट होता है, ये होता है लेफ्ट। तो 1 2 3, देखो थर्ड राइट बैठ रहा है कि नहीं? 1 2 3, T V का थर्ड राइट में हुआ कि नहीं? क्योंकि देखो राइट इस तरीके से जाता है ना, राइट ये साइड से जाता है। तो राइट अगर हम लेंगे तो V का राइट कौन सा होगा? 1 2 3, T यहाँ पर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है पूछिए। तो एक बार फिर एक्सप्लेन करो, गप हो गया। ठीक है, देखो T जो है थर्ड राइट में है V के, तो हमने ये साइड में रेफर करने के लिए बना लिया कि V का थर्ड राइट T इधर आएगा, बरोबर? हाँ सर। ठीक है, आपको पता है, इसको इमेजिन करो, ये पॉइंट से इमेजिन करो, ये पॉइंट P से इमेजिन करो। हमने यहाँ से सीखा था कि ये साइड से अगर हम जाएंगे तो ये हमारा राइट होता है, बरोबर? अगर इस तरीके से घूमेंगे तो राइट होगा और ये साइड से जाएंगे तो लेफ्ट होगा, बरोबर ना? हाँ सर। तो T तो हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है, T हमारा हाँ। ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, ठीक है? हाँ। तो V का थर्ड राइट करना है। तो राइट करना मतलब अगर मैं V को यहाँ पे बिठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो राइट तो वो साइड आएगा ना, राइट ये साइड आएगा। हाँ। तो 1 2 3, T को यहाँ पे बिठाना है, बट हमारा T तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो T यहाँ पे आएगा क्या? V यहाँ पर बताओ, T चाहिए ना तीसरा प्लेस पे, बट T हाँ। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे V नहीं आएगा। अब देखो V यहाँ पे लो, 1 2 3, T को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या मैं? T तो यहाँ पर चाहिए, तो V यहाँ पर नहीं आएगा। अब V को यहाँ पे लो, तो 1 2 3, T हुआ कि नहीं राइट में? क्योंकि राइट ये साइड आ रहा है ना हमारा, राइट इस तरीके से घूमता है राइट, और ये तरीके से हमारा लेफ्ट घूमता है। तो V के थर्ड राइट में देखो, अगर राइट हम देखेंगे तो 1 2 3, T आया कि नहीं पोजीशन पे? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? नहीं। किसी को डाउट है प्लीज बताओ। नहीं सर। ठीक है, अब देखो इस पॉसिबिलिटी में आ जाओ। T दिया है, T के थर्ड राइट में V होना चाहिए, तो हमने V ली, यहाँ पे लिया। इसका देखो थर्ड राइट मतलब राइट ऑलवेज राइट ये साइड होता है, तो V का थर्ड राइट में देखो T है क्या? 1 2 3, T है यहाँ पर, हमने बिठा लिया। अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी सेम चल रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? अब यहाँ पे क्या बोला है? S is second to the right of W. S क्या है? सेकेंड राइट में है W के, W का सेकेंड राइट में S है। अब ये हु किसको बोल रहा है? फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन? पहले ये बताओ। सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन और इमीडिएट पर्सन, ये दोनों में से होता है। तो इमीडिएट पर्सन कौन है? W, और इस तरीके से देखा जाए सेकेंड पर्सन भी W बन रहा है। तो क्या बोला है? W is to the immediate right of T. W जो है वो इमीडिएट राइट में होगा। किसके राइट में होगा? T के इमीडिएट राइट में होगा। तो इस तरीके से अब पोजीशन बनना चाहिए। तो T तो हमारा दिया है, और T का राइट क्या होगा? ये साइड ही होगा ना, राइट हमारा ये साइड होता है ना स्टूडेंट्स, बताओ। यस सर। इस साइड राइट होता है। यस। तो W हमने यहाँ पे ले लिया। अब W यहाँ पे ले लिया तो W के सेकेंड राइट में S होना चाहिए।
तो राइट भी अगेन राइट ये साइड होता है हमारा, बरोबर। तो सेकंड राइट में एस को बिठाना है, तो डब्ल्यू के सेकंड राइट में एस को बिठाना है, तो 1 2 एस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लीज बताओ स्टूडेंट। यस सर। सर टी के, हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को डाउट था क्या? नो सर। ओके, देखो टी के इमीडिएट राइट में कौन है? डब्ल्यू है, डब्ल्यू ले लिया। डब्ल्यू के सेकंड राइट में एस है, तो यहाँ पे एस हमने पुट कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू। क्यू जो है थर्ड राइट में है, यू का थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू के थर्ड राइट में क्यू है। अब हमें ये बिठाना है इस दोनों डायग्राम में यू और क्यू को। हम क्या करेंगे, पहले वैकेंट प्लेस को देखेंगे, जो जगह खाली है उसे बिठा के देखेंगे। देखो यू के थर्ड राइट में क्यू आना चाहिए। अगर मैं यू को यहाँ पे बिठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो राइट ये साइड आएगा ना, पता है राइट ये साइड आता है हमारा, बरोबर। ठीक है, राइट ये साइड आता है, तो यू के थर्ड राइट में देखो क्यू बैठ सकता है क्या? 1 2 3। क्या मैं क्यू को यहाँ बैठाऊंगा? नहीं बैठा सकता, क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू बैठा है। अगर मैं यू को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3, क्या मैं क्यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नहीं। अब बचा कौन सा जगह? यू। अब यू का थर्ड राइट में क्यू होना चाहिए, तो 1 2 3, क्या मैं क्यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? यस सर। बिठा सकता हूँ। सेम थिंग, यू लिया और यहाँ पे क्यू लिया। अब हमारा पजल बन गया है, और जो लास्ट वाला जो बैठा है उसको बिठा दो। क्या है लास्ट वाला? आर। देखो कभी कभी क्या होता है, ये इतना इजी पजल था, इसके वजह से ये हमारा इतना इजी पजल था, इसके वजह से ये दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ बन गया। जनरली जब आप मॉडरेट लेवल पे आते हो तो आपका दो पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाता है और एक पॉसिबिलिटी में आपका पजल बनता है। लेकिन यहाँ पे इजी था क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी सेम सेम बन गया। ठीक है, लेकिन सर हम दोनों पॉसिबिलिटी के लिए वैल्यू तो सेम ही है सर, अलग अलग कैसे बनेगा? नहीं नहीं, इसमें सेम हुआ है ना। जब भी आप कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, हम दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलते हैं एक साथ। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसा हम लोग फंसाएंगे कि आपका एक ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। जो हम लोग आगे सीखेंगे ये आपका बेसिक स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन है। आगे बताता हूँ मैं, आप धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होते चलेंगे। यहाँ तक पहले ये बता दो, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। यस सर। क्लियर है। मैं ऊपर का रफ कर दूं, क्या आप एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर। एक बार लिख लो आप इसको, और लिख के हो जाएगा तो बताना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस, ये बेसिक है। आप बैंकिंग में उम्मीद मत करिए कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आप सीजीएल में, सॉरी सीएचएसएल में और रेलवे में उम्मीद कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस आने। ठीक है सर। बैंकिंग में हम लोग थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे ना, तो हमारा ये बेसिक क्वेश्चन है पहला। जैसे से आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ाते चलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग क्वेश्चंस कैसे हैं। सर सीएचएसएल मतलब? एसएससी वालों का। अच्छा एसएससी, ओके फाइन। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन होने के बाद प्लीज बताना। सर हमें दोनों सर्कल बनानी? हाँ, दो दो सर्कल ऑलवेज लेके चलना है, दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है। भले आपका आंसर दोनों में सेम आ गया तो एक ही रेफर कर लो, लेकिन आपको दो दो साथ में लेके चलना। ओके। डन, सबका हो गया? नहीं सर। नो सर।
Done everyone? Yes, sir. No, sir, 1 minute. हाँ सर आउटसाइड फेसिंग में तो पूरा वर्ड देंगे ना, आउटसाइड सेंटर। यस यस, पूरा वर्ड देंगे आउटसाइड फेसिंग, पूरा वर्ड देंगे। आगे हम लोग Only सॉल्व center करेंगे, of- सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब सॉल्व करेंगे ना, सारी चीजें क्लियर। Done, sir. हो गया, बाकी लोग का रफ कर दूं। यस सर। मैं रफ कर रहा हूँ, कर दूं ना रफ? Yes, sir. देखो अब क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं यहाँ पे। Who sits second to the right of you? तो सेकंड टू द राइट ऑफ यू कौन है? तो यू के सेकंड राइट में कौन बैठेगा? 1 2 आर हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। यस सर। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ दिया, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्या आंसर होगा आपका? यू। यू एग्जैक्टली, आंसर हमारा आएगा यू। अगर आपको पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 3 में, हु सिट्स अपोजिट टू पी, आंसर क्या आएगा? आर। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। अपोजिट पूछा, सेकंड वाला बता। हु सिट थर्ड, हाँ हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो हमारा क्यू यहाँ पर है। आपको पता है कि ये साइड हमारा राइट जाता है, बरोबर ना? और ये साइड हमारा लेफ्ट होता है। तो ये साइड से आप थर्ड पोजीशन काउंट करो, 1 2 3, हमारा यू आंसर है। क्लियर दीपाली? यस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? थर्ड का आंसर आ रहा है ना सर? इसका आंसर आर है। और देखो पी का अपोजिट आर हो गया, और ये हमने यू वाला देख लिया। अब क्या बोला है? हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू का सेकंड राइट में कौन होगा? और राइट हमेशा इस तरफ होता है, तो सेकंड राइट में कौन होगा यू के? 1 2 आर आएगा आंसर हमारा। क्लियर? क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चलो रफ कर दूं और मैं एक क्वेश्चन दूं, आप सॉल्व करोगे? यस सर। सर ये लिखना है अभी जो आपने लिखा है? नहीं नहीं, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है, आंसर किस तरीके से करना है। अब मैं जो आगे दूंगा उसको लिखना, ठीक है? ओके। रफ कर दूं? हाँ। A, B, C, D, E, F, G, and H are sitting around a circle facing the center. D is 4 to the right of H and second to the left of B. F is 4 to the right of B. C is 4 to the right of E, who is not an immediate neighbor of B and D.
A is not immediate neighbor of D. सॉल्व करिए। सर एसएससी जीडी का लेवल कैसा होता है? जीडी का लेवल नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन आपका मैनर अच्छा होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। सोनू, इतना हाई लेवल नहीं होता है, इजी लेवल ही होता है। आपको एक टॉपिक देंगे आप। सर वो जनरल ड्यूटी का पूछ रहे हैं सर। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन का पूछ रहे हो ना? जनरल ड्यूटी, ओके ओके, वो सर, ओके ओके। जनरल ड्यूटी का लेवल कैसा होता है? जनरल ड्यूटी का लेवल कैसा होता है मतलब समझा ही नहीं। सर एग्जाम का लेवल पूछ रहा है वो, अभी वैकेंसी एग्जाम आया का है। लेवल, एग्जाम का लेवल इजी होता है जनरल ड्यूटी वालों का। मुझे लगा कि वो जीडी का पूछ रहे हो, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू जैसा होता है सीजीएल के बाद, वो लगा मुझे। एग्जाम का लेवल इजी होता है। क्योंकि हम लोग जीडी को भी ग्रुप डिस्कशन ही बोलते हैं ना, जनरली वही होता है, तो मुझे लगा ग्रुप डिस्कशन। डन एवरीवन? हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। सर एक मिनट, हाँ, सॉल्व करिए। सर डन। डन, सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे कि वेट करना है? नहीं, सॉल्व करो। सॉल्व करें। देखो यहाँ पे 8 पर्सन है सर्कल में बैठे फेसिंग द सेंटर। सेंटर मीन्स अगेन वही नॉर्थ में फेस कराएंगे हम। 8 बंदे लोग को बिठा लेते हैं। दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज साथ में लेके चलना। हमने डायग्राम बना लिया सर्कल का। अब यहाँ पे बोला है D इज 4th टू द राइट ऑफ H। H के 4th राइट में D होगा, तो 1 2 3 4 D यहाँ पर आ गया। H के 4th D में यहाँ पे आ गया। क्या सभी लोग ने ऐसे बनाया था? यस। अब ये एंड किसको बोल रहा है बताओ? D को बोल रहा है या H को बोल रहा है? H को। डी H को कैसे बोलेगा? D को बोलेगा ना। एंड किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन, D को बोल रहा है। D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B है। एक बात बताओ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, अगर मैं B को यहाँ पे ले रहा हूँ तो क्या D सेकंड लेफ्ट हो रहा है, सेकंड राइट हो रहा है? राइट हो रहा है सर। राइट हो रहा है। इसका मतलब सेकंड लेफ्ट, मतलब इस तरीके से लेना पड़ेगा B को, तो फर्स्ट सेकंड B लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ। B यहाँ पे भी ले लो सेकंड लेफ्ट में। यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या बोला है? C इज 4th टू द राइट ऑफ E। C जो है वो 4th राइट में है। किसके 4th राइट में है? E के 4th राइट में है। 1 2 3 4 C।
अब ये हु किसको बोल रहा है बताओ जरा, सी को या ई को? सर पॉज हो गया। मैं पॉज हो गया क्या? सर एफ रह गया नहीं सर। नहीं ना? सर एफ वाला लाइन सर एफ वाला रह गया. F is 4 to the right वाला. H is second. F is 4 to the right of B. ठीक है ना? F is 4 to the right of B. तो F फोर्थ राइट में होगा B के, तो B हमारा ऑलरेडी गिवन है, इसके फोर्थ राइट में F को बिठा लो. 1 2 3 4 F यहाँ पे आ जाएगा बरोबर. B के फोर्थ, F is 4 to the right of B. यहाँ पे भी B दिया हुआ है, राइट में बिठाना है F को. 1 2 3 4 F यहाँ पर आएगा. क्लियर? किसी को डाउट है इसमें पूछना है? बताओ स्टूडेंट, किसी को डाउट है? नहीं सर. ठीक है. अब ये बोला है C is 4 to the right of E, और ये हु किसको बोल रहा है? E को बोल रहा है, C को बोल रहा है? E को बोल रहा है. E is not an immediate neighbor of B or D. मतलब E जो है वो B और D का इमीडिएट नेबर नहीं होगा. मतलब यहाँ पर E नहीं आएगा, यहाँ पर भी E नहीं आएगा, क्योंकि B का और D का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए. कौन? E. इमीडिएट नेबर का मतलब होता है जस्ट बाजू में. तो देखो D के बाजू में E हमने लिया है क्या? कैंसिल कर दिया. B के बाजू में देखो क्या हमने लिया है क्या? कैंसिल किया ना हमने. स्टूडेंट्स बताइए. यस सर. तो हमें एक बात बताओ कि जब इधर ई नहीं आ रहा है, इधर ई नहीं आ रहा है, इधर ई नहीं आ रहा है, बाकी जगह पूरा फुल है, तो बचा ई के लिए एक ही जगह ना, यहाँ पे ई आ जाएगा. क्योंकि बाकी जगह पे अगर देखो यहाँ पे ई नहीं आ रहा है, बी के बाजू में ई नहीं आना चाहिए, और डी के बाजू में भी ई नहीं आना चाहिए, तो ई के लिए कौन सा जगह बचा? एक ही जगह बचा ना यहाँ पे, तो ई यहाँ पे पुट कर दिया. क्लियर? स्टूडेंट्स बताओ. यस यस सर. क्लियर है? अब देखो ई के फोर्थ राइट में सी होना चाहिए. ई का फोर्थ राइट में सी होना चाहिए. हमारा ई तो यहाँ पे मिल गया, ई का पोजीशन हमें मिल गया है, तो इसके फोर्थ राइट में सी को बिठा दो. 1 2 3 4 सी यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आएगा? स्टूडेंट्स बताओ. यस सर. यस सर. अब यहाँ पे देख लो, ई यहाँ पर है, इसके फोर्थ राइट में सी बिठा लो. 1 2 3 4 सी यहाँ पर आ गया हमारा. यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को पूछना है? नो सर. ठीक है. A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D. A जो है वो इमीडिएट नेबर D का नहीं बनेगा. अगर A यहाँ पर नहीं आएगा तो A के लिए तो एक ही जगह बचा नहीं, ये वाला प्लेस. A हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो बचा कुचा जो बंदा बैठेगा उसको यहाँ पे पुट कर लो. कौन सा बंदा है? जी. जी ना, जी को यहाँ पे पुट कर लो. क्लियर? किसी को डाउट है? जिसे समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? सर मैंने क्या किया था, मैंने H को ऊपर ले लिया था और D को नीचे ले लिया था. कोई फर्क नहीं है, H को ऊपर ले लो, कोई फर्क नहीं है आपका. आप H की शुरुआत यहाँ से भी करो, कोई फर्क नहीं आएगा. H की शुरुआत यहाँ से करो, कोई फर्क नहीं. लेकिन मैं यहाँ से क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ से इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इजी गिरता है राइट और लेफ्ट को आइडेंटिफाई करना. अगर आप H यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे आपको डिफिकल्ट गिरेगा राइट और लेफ्ट में लेना. क्लियर? यस सर. वैसे आपका देखो डायग्राम मैच हो गई, मैच कुछ भी अलग नहीं. अपोजिट है, बी के अपोजिट में आपका कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं. आंसर तो आपका राइट आएगा. देखो अगर मैं आपसे पूछूं हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ F? F सेकंड राइट. सी. सॉरी डी. D है. डी. आंसर वही आएगा, आंसर कुछ चेंज नहीं होगा. क्लियर? सबका ऐसे बना था डायग्राम जितने लोग का बना था? हाँ सर. हाँ सर. अगर मैं आपसे पूछूं हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A? क्या सर? मैं रिपीट करूं? Who sits third to the left of A? A के थर्ड लेफ्ट में कौन है? D. तो A यहाँ पर है, इसका लेफ्ट साइड में देखो 1 2 3 D आ गया.
ठीक है, हु सिट्स अपोजिट टू बी? F. That's it. चलो रफ कर दो। Yes, Yes, sir. sir. सर क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन लिख लो। हु सिट्स, डायग्राम बता दो मुझे एक बार। डायग्राम बताओ। H E F F G सर E उसके बाद F और सर ये H के बाद सर डायग्राम है मेरे पास। चलो, who sits third to the right of A? बताओ क्या आंसर आएगा। F थर्ड देखो, एक दो तीन, F यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ले लो सेकंड। हु सीट्स फोर्थ टू दी, नहीं फोर्थ मत ले दो, फिफ्थ टू दी लेफ्ट ऑफ बी, आंसर क्या आएगा? E एग्जैक्टली E आएगा। यस, E आएगा। बी का फिफ्थ लेफ्ट पूछा है तो बी का लेफ्ट पीछे साइड आएगा, तो 1 2 3 4 5 तो हमारा E आया। लिख लिया आप लोगों ने? इसको लिख लो एक बार, तो मैं और क्वेश्चन देता हूँ। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। और आप वो या एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे क्या फिर से? Who is not an immediate neighborhood of B and D? देखो क्या बोला है, हु मतलब किसको बोल रहा है पता है? ई को बोल रहा है। ई को बोल रहा है, तो हु की जगह पे आप ई को रख लो। अब यहाँ से ई पढ़ो। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड डी, मतलब ई जो है वो बी और डी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। इसका मीनिंग ये आ रहा है, तो जहां पे भी बी बैठा था और जहां पे भी डी बैठा था उसके बाजू में ई नहीं आएगा। मतलब बी के बाजू में कौन है? ये एक जगह है और ये एक जगह है, और डी के बाजू में कौन सा जगह है? ये एक जगह है और ये एक जगह है, तो इन जगहों पर ई नहीं आएगा। मतलब बी और डी बीच में भी नहीं आएगा और बी के बाजू में भी नहीं और आएगा डी ना। के बाजू। देखो इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है? देखो इस साइड भी उसका इमीडिएट नेबर होगा, ये साइड भी इमीडिएट नेबर होगा। अब डी का देखो, ये साइड भी इमीडिएट नेबर है, ये भी इस साइड इमीडिएट नेबर। जैसे मान लो आप 3 फ्रेंड लोग बैठे हो, ठीक है, मान लो 3 फ्रेंड हो, एक्स वाई और जेड, तो एक्स का इमीडिएट नेबर कौन होगा? जेड और वाई दोनों होंगे ना, होंगे कि नहीं? हाँ। तो इमीडिएट नेबर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाई इमीडिएट नेबर हो गया और जेड नहीं हुआ, जेड भी इमीडिएट नेबर हो गया, दोनों इमीडिएट नेबर हो गए। तो देखो यहाँ पे बी के बाजू में कौन जगह है? 2 जगह, तो ये दोनों इमीडिएट नेबर होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। और डी के बाजू में 2 जगह है इमीडिएट नेबर वाला, ये भी होगा और ये भी होगा, तो इन जगहों पर ई नहीं आएगा। क्लियर? यस यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, रफ कर दो। चलो थर्ड क्वेश्चन लिख लो। Who sits opposite to the sea? E ये हमारा आंसर आएगा। सी का अपोजिट कौन है? That's it. चलो रफ कर दो, रफ कर दो स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर, कर दो। Yes sir.
चलो थर्ड क्वेश्चन ले लो। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around circle table facing the center. A sits third to the left of C and second to the right of E. B sits second to the right of D, who is not an immediate neighbor of E. H sits second to the left of F. G is not immediate neighbor of D. Solve करिए। Done, sir. Done, sir. Very good, very good. Very good, very good. Done, sir. Done everyone? हो गया सबका? हो गया सबका? सॉल्व करके बताओ। Yes, sir. हो गया सबका सॉल्व करके? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ हाँ सॉल्व करो। डन हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो सॉल्व करें। यहाँ पे देखो 8% अगेन सर्कल ड्रॉ करो, दो पॉसिबिलिटी 8% ड्रॉ कर लो।
एंड फेसिंग द सेंटर, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में ए इधर ही आएगा, आप लोगों ने यहाँ पे पुट किया था, राइट, ये साइड लेफ्ट, ये साइड 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा सी का थर्ड लेफ्ट। अगेन सेम पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, सी और थर्ड लेफ्ट ए यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखो, एंड किसको डिनोट कर रहा है, ए को या सी को, ए को एग्जैक्टली। तो ए सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई का सेकेंड राइट में ए होना चाहिए। ए का हमारा पोजीशन गिवन है, तो हम लोग को ई को पुट करना है सेकेंड राइट में। अब सेकेंड राइट में कैसे पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 ई यहाँ पर ले सकते हैं या ई यहाँ पर लेंगे, बट अब ई का सेकेंड राइट होना चाहिए। तो देखो ये वाला अगर मैं लूंगा तो क्या ई का सेकेंड राइट में ए हो रहा है या लेफ्ट में ए हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, तो ई को सेकेंड राइट यही होगा। तो ई हमने यहाँ पे लिया, इसका सेकेंड राइट ए यहाँ पर आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, पूछिए। नो सर। क्लियर, ओके। बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, बी जो है सेकेंड राइट में है, किसके सेकेंड राइट में है, डी के, डी के सेकेंड राइट में बी है। अब ये हु किसको डिनोट कर रहा है, डी को या बी को, डी। अब ये क्या बोला है डी के बारे में, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, मतलब डी जो है वो ई के बाजू में नहीं बैठेगा, तो डी यहाँ पर नहीं आएगा और डी यहाँ पर नहीं आएगा, और ये वाले पॉसिबिलिटी में भी डी यहाँ पर नहीं आएगा और डी यहाँ पर नहीं आएगा। बट ये बोला क्या है, डी के सेकेंड राइट में बी आना चाहिए। अगर मान लो वैकेंट प्लेस जो है खाली वाला, अगर मैं वहां पे डी को बिठाता हूँ तो डी के सेकेंड राइट में क्या बी यहाँ पे बिठा सकता हूँ मैं, बताओ स्टूडेंट? नहीं बिठा सकता। अगर मैं डी यहाँ पर लेता हूँ तो क्या मैं सेकेंड राइट में बी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ या नहीं बिठा सकता हूँ? अगर मैं डी यहाँ पर लेता हूँ, क्या मैं बी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नो, नहीं बिठा सकता, और डी तो यहाँ पे बैठेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले लिया। अब यहाँ तक किसी को डाउट है, पूछना है? नो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ। H सिट सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ F, H क्या है, सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ F बोला है, ठीक है, H सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ F बोला है। अब मुझे यहाँ पे ध्यान दो, कितने प्लेस चाहिए, 3, कितने प्लेस खाली है, ये एक प्लेस खाली है, ये एक प्लेस खाली है और ये एक प्लेस खाली है। बोला है H सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F होना चाहिए। तो अगर मैं H को यहाँ पे बिठाऊं तो क्या मैं F का सेकेंड लेफ्ट में H हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बताओ जरा, हो रहा है कि नहीं? इस पॉसिबिलिटी में हो रहा है सर, हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस पॉसिबिलिटी में हमने F का सेकेंड लेफ्ट में H को यहाँ पे बिठाया, तो देखो H और F इस पॉसिबिलिटी बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, मुझे बताओ? F का सेकेंड लेफ्ट में H बैठ सकता है, ठीक है। अब आपको समझा मैंने दो पॉसिबिलिटी क्यों लिया, अलग अलग हुआ कि नहीं? अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी में सेम सेम आंसर आ रहा था, अब देखो इसमें चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ ना, चेंजेस बदला हुआ कि नहीं, कुछ देखो कुछ अलग हुआ कि नहीं। इसके लिए मैं कहता हूँ दो पॉसिबिलिटी साथ में रखो, क्योंकि एक कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, G जो है वो D का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, बट ये पॉसिबिलिटी में देखो आप, एक ही जगह G को यहाँ पे बैठ रहा है ना बिठाने के लिए, हाँ। तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि बोला है G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, G जो है D का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी में G को हम लोग यहाँ बिठाएंगे तो क्या D और G इमीडिएट नेबर हो रहे हैं क्या? नहीं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको समझा अभी दो पॉसिबिलिटी क्यों ले रहा था मैं? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो जिसका नहीं हुआ था। सर वो एक समझा सकते क्या? कौन सा? H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F ना, देखो H जो है
एफ के सेकेंड लेफ्ट में होगा। अगर एफ नॉर्थ फेस कर रहा है तो नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट ये साइड आएगा, लेफ्ट ये साइड आएगा, बरोबर। तो नॉर्थ फेस कर रहा है तो एच यहाँ पे पीछे आना चाहिए। तो देखो इस कंडीशन में देखो, इस साइड हमारा राइट होता है, ये साइड हमारा लेफ्ट होता है। तो एफ का सेकेंड लेफ्ट में एच इधर आ गया। अब ये वाले इसमें देखो, राइट हमारा ये साइड होता है और लेफ्ट हमारा ये साइड से होता है। तो लेफ्ट साइड से काउंट करें तो एफ का सेकेंड लेफ्ट एच इधर आ गया कि नहीं? ओके, हाँ समझ गया। क्लियर? यस सर अगर देखने जाए तो फिर एफ को हम लोग जी के जगह पे बिठा सकते थे ना? कहाँ पर? एफ को हम लोग इसी फर्स्ट डायग्राम में एफ को हम लोग जी को एफ की जगह हम जी को बैठा सकते थे ना? तो बिठाया ना सेकंड पॉसिबिलिटी। तो फिर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपने ऐसा क्यों किया? हमारे पास बताता हूँ हमारे पास ये जगह खाली था, कितना जगह खाली था? 3 जगह खाली था ना। यहाँ पे भी 3 जगह खाली था। और बोला क्या था कि एच जो है वो एफ के सेकेंड लेफ्ट में होगा, बरोबर। अच्छा देखो, एफ के सेकेंड लेफ्ट में एच, अगर मैं एफ को यहाँ पे बिठाता हूँ तो क्या सेकेंड लेफ्ट में एच को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, बरोबर। अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ तो सेकेंड लेफ्ट में एच यहाँ पर होगा कि नहीं? हाँ, मतलब यही होता है ना, राइट आगे आएगा, लेफ्ट पीछे आएगा, बरोबर। राइट इसको, ठीक है। अब मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ तो सेकेंड लेफ्ट एच यहाँ पे होगा कि नहीं? हाँ। और तो डी इमीडिएट नहीं चाहिए। हाँ, तो डी के बाजू में जी नहीं चाहिए। बट यहाँ पे तो जी आ रहा था ना। रॉन्ग हो गया और जी यहाँ पर आ गया। इसलिए बोलता हूँ 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज साथ में लेके चलो। अगर आप एक से बनाओगे तो यहाँ पे आप फंस जाते हैं, फिर वो आपको पूरा पढ़ते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्लियर? सर एक और डाउट था सर। पूछो ना करके। सर जो फर्स्ट वन आपने जो सी लिया है ना, सी मतलब स्टार्टिंग इनिशियल, मतलब अब जो सर्कल बना है तो सी नीचे लिए नॉर्थ में, राइट? यस यस। तो मैं एक्चुअली वो सी कैसा लेना है सर? मैं एक्चुअली ए ले लिया था, तो नहीं देखो कोई फर्क नहीं है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। सर मैंने भी ये लिया था लेकिन सही आया था, बस आपके जैसा थोड़ा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ए ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में ए आना चाहिए। कंडीशन ये होगा। ओके, ओह यस सर। तो मेन डायग्राम कौन सा पिक हो रहा है? सी। अच्छा, ओके ओके। ए ले लो, चाहे आप इस तरीके से भी ले सकते हो। अगर आप ए ले रहे हो तो ए का थर्ड राइट में सी यहाँ पे लेना पड़ेगा, देन सी के थर्ड लेफ्ट में ए आएगा। सर मुझे मेन किसको पिक करना है वही नहीं समझ में आ रहा है कि मेन किसको लेके चलना है। मेन देखो इसको पिक करना है। यहाँ पे बोला है ए सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ सी। ए थर्ड लेफ्ट में बैठ रहा है सी के, तो सी से शुरुआत करो ना, क्योंकि देखो डायग्राम आप जो बनाओगे ए थर्ड लेफ्ट में होगा सी के, तो बेस किसको पकड़ रहे हो आप? सी को बेस पकड़ रहे हो ना, सी को बेस पकड़ रहे हो ना। तो सी यहाँ पे यहाँ पे ले लो, देन ए को ले लो, जो बेस है आपका वहां से शुरुआत करो आप। अगर आपने ए यहाँ पर भी लेते हो ना कोई फर्क नहीं है, सी फिर यहाँ पर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं। क्लियर? रफ कर दूं, क्वेश्चन रफ कर दूं, देन क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर। देखो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 1, who sits third to the right of 1, who is second to the right of G? क्या आंसर आएगा? Who sits third to the left of F? Who sits first का D?
अपोजिट टू जी। फर्स्ट का एच, फर्स्ट का इसका एच क्या आ रहा है? एच आ रहा है क्या? हाँ ओके देखना सर पड़ेगा। डी। ओके सॉल्व करते हैं। देखो पहला वाला देख लो, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है मैंने, देख लो पहला वाला। Who sits third to the right of the one? Who किसको बोल रहा है? ये वन की बात कर रहा है, राइट ना? Is the second to the right of G? तो second to the right of G कौन है? G का second right में कौन है? H है, बरोबर। H का थर्ड राइट में कौन है? तो 1 2 3 आंसर आएगा D। समझा आपको कैसे किया सॉल्व? ये वन का नहीं समझा मुझे। वन मतलब पर्सन को डिनोट कर रहा है। The one who won, वन मतलब पर्सन कौन। जैसे who sit third to the right of the one, वन मतलब पर्सन को डिनोट कर रहा है। ओके, वन मतलब हु इज द राइट ऑफ जी, समझा सर। हाँ, वन who is second to the right of G, मतलब सेकंड राइट में G का जो बंदा होगा उसके थर्ड राइट में कौन है। क्लियर? सेकंड का ई है। सेकंड का who sit third to the left of F, that is E, very good। थर्ड लेफ्ट में कौन होगा? 1 2 3 E होगा। और G का अपोजिट कौन होगा? एफ। क्लियर? फर्स्ट वाला आंसर क्लियर आया कि पहले ये बताओ? ये तो इजी है, ये वाला बताओ समझा कि नहीं समझा? यस यस सर यस सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला बताइए ना। फर्स्ट वाला बता देता हूँ, देख लो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। Who sits third to the right of one? Who is second to the right of H? आपको पकड़ना किसको? इसमें से कौन सा पर्सन दिया है जो आप पिक कर सकते हो डायग्राम से? H G दिया ना, तो G का कौन राइट में? सेकंड राइट में। तो सेकंड राइट में कौन आ रहा है? H मतलब बोल रहा है द वन मतलब H की बात चल रही है। और द वन का थर्ड राइट में कौन है फिर? 1 2 3 ओके क्लियर? अब बाकी ये दो क्लियर है। अब ये दो क्लियर है, बाकी ये तो इजी है ये दोनों। हेलो हाँ ऋग्वेद बोलो। सर, ये जो हु की जगह अगर एंड अगर दे दे तो? एंड नहीं आएगा ना, जैसे अभी एंड आ ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग को ये पर्सन को टच करना मीन्स इसके बेस से ये निकलेगा ये क्वेश्चन। एंड नहीं आता कभी, एंड का सेंटेंस ही नहीं बनेगा, मतलब एंड से सेंटेंस ही नहीं बनेगा। चलो रफ कर दूं? यस सर। सर एक क्वेश्चन था कि मतलब ये सर्कल भी खुद बनाना और एक क्वेश्चन बन के आएगा? आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जो मैं लिखा हूं ना, जो मैं लिखता हूँ ऐसा, वो आपको एग्जाम में आएगा। क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे 4-5। ये सर्कल आपको खुद को बनाना पड़ेगा। मतलब ये सर्कल, हाँ सर्कल खुद ही बनाना पड़ेगा और ये सर्कल भी खुद ही बनाना पड़ेगा, सिटिंग भी खुद को करना। बना बनाया मिलेगा तो टिक तो कोई भी मार देगा। विशाल क्या बातें कर रहे हो? नहीं सर, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो ना, इसके लिए पूछा मैं। नहीं, वो जो आपको पूरा जो दिया था ना, मैंने जो पूरा लिखता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ टाइप, हाँ, वो पढ़ना है, सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। अच्छा, नहीं तो मालूम पड़ा सब बनाया देगा तो फिर तो सब पास हो जाएंगे। तो पेपर को सेट करता है? पेपर वो IBPS इंस्टीट्यूट है, वो बोर्ड है, वो ही सेट करता है। ओके, मतलब रेलवे और SSC के भी उन लोग ही सेट करते हैं? नहीं, SSC का शायद TCS को दिया हुआ है शायद। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बताया ना, वैसे ट्रिक से पहले उल्टा, मतलब लास्ट से स्टार्ट में, तो सब क्वेश्चन वैसा बैठेगा ना उल्टा से जाएंगे तो? नहीं, अरे नहीं बाबा, सब क्वेश्चन में नहीं बैठेगा। मतलब जो ऐसा होगा वैसे वो तो बैठेगा ना? नहीं, आप ऐसा ट्रिक लेके मत बैठो कि सर ने बताया लास्ट से चेक करना, मालूम पड़ा कुछ और आंसर आ गया तो सर फंस गए। फिर क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है तो समझना। कोई हर ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझो। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि मतलब ऐड करना है मतलब प्लस में आंसर आएगा, माइनस करना तो माइनस, ये फिक्स होता है। ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछो, मैं बार बार बताऊंगा हर क्वेश्चन में। और ज्यादा करके कोशिश करना खुद से समझने की एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। खुद के ब्रेन को थोड़ा जोर दो, तकलीफ दो ब्रेन को अपने। जब ब्रेन तकलीफ में आएगा तो ब्रेन बड़ा होगा और समझेगा। सर ऐसा ट्रिक वाला आएगा ना, वो क्वेश्चन देते रहना ना। ऐसा ट्रिक वाला आएगा तो पहले खुद से ट्राई करना, पूरी कोशिश करना खुद से ट्राई करने की।
अगर हाँ। नहीं बनेगा देन पूछो आप। ठीक ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन ले लो। A B C D E F G। पहले पीछे वाले की तरह ही है ना ये भी? क्या क्या? जैसे वो रिपीट मतलब इसके पीछे मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही है ना ये? हाँ वही है, यही क्वेश्चन। सर पॉज हो गए क्या आप? नहीं, मैं इधर ही खड़ा हूँ चुपचाप, रुक जाओ जरा। पॉज नहीं हुआ मैं। PTVR। अगर मैं ऐसा पॉज हो गया तो आपको लगेगा वाईफाई गया। हाँ सर, हम डर रहे थे। ये अच्छा तरीका है। हाँ, सिटिंग। ये जो वर्क फ्रॉम होम करते रहेंगे ना, उनका मीटिंग होता रहेगा ना, तो उनके लिए फायदा है ऐसा पॉज हो जाने का। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, उनका मीटिंग होता है ना, जूम पे भी मीटिंग ही चल रहा है ना, अगर वो ऐसा पॉज हो गया तो सबको लगेगा नेटवर्क गया। हाँ। सर आप भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मैं पकड़ा में भी होता है ऐसा। मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं कितना भी करूंगा तो हिल जाऊंगा। ये एक ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे, मतलब ऐसा मैंने देखा था और वीडियो भी वायरल हुआ था। वो एक ऑफिस का बंदा ऐसा चुपचाप भाग लेके खड़ा हो जाता है और वो क्या करता है पता है, वो सब ब्लर बफर का आता है, देखो बफर का, वो राउंड 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 घूमता है, पता है ना। वो उसने ऐसा कुछ तो लगा के रखा था, ऐसा भाग लेके खड़ा हो गया था और बफर हो रहा था। तो उसकी बेटी आती है, उसको धक्का देती है तो बोर्ड गिर जाता है। वो बहुत भारी था वो वीडियो। अभी वर्क फ्रॉम होम। 3 seconds to the left of, 3 seconds to the left of. Is 4 to the आई है ही नहीं इसमें। I है नहीं। नहीं दिया ना। प्रिंटिंग मिस्टेक। VT आई के बाद फुल स्टॉप है ना सर? नहीं, एक मिनट रुको जरा। एक मिनट रुको जरा। V second to the left of I. Is 4 to the right of M. I think एक T होगा। Is 4 to the right of M. BP is not next to T. W is not next to P. P is sitting next to K. Printing mistake. मैम प्रिंटिंग मिस्टेक का क्वेश्चन है। हाँ, चलो दूसरा क्वेश्चन ले लो। हाँ नहीं, एक एक के वजह से पूरा पजल रहा हूँ मुझे, मतलब एक कहीं पे error। चलो 8%, that is P Q R S T U V and W sits around circular table. All of them face towards the center. Q sits second to the right of P. One person sits between R and Q. V sits next to R but does not sit
next to Q S sits to the immediate left of W. T does not sit opposite to W. सॉल्व करिए इसे. डन सर. डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कहाँ पे? लास्ट लाइन कहाँ पे फिर से बोलो कौन सा? सी के बाद क्या लिखा है लास्ट लाइन? T does not sit opposite to W. हाँ क्या बोल रहे हो? does not sit next to S sits to the immediate left of W. सर ये 1 person sits between R and Q, इसमें किसको लेना? डन सर. वन. अरे विशाल बोल रहे हो? विशाल. हाँ 1 person sits between R और Q. R और Q के बीच में एक बंदा बैठेगा. अब वो कौन बंदा बैठेगा वो पता नहीं है, वो बनाने के बाद समझेगा. अब किसको लेना है मतलब वो बनाने के बाद समझेगा ना. तो उड़ाएंगे सर. सर डन. डन. ओके विशाल ट्राई करो. एक बंदे छोड़ दो उसे. हो गया. चलो सॉल्व करें हम लोग. नहीं सर 1 मिनट. सर 1 मिनट. सर कराओ ना. चलो मैं सॉल्व करूं मैं सॉल्व. देखो 8 बंदे हैं सर्कल में बैठे. हम क्या करेंगे? 8 बंदों को सर्कल में बिठा लेते हैं और ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर मींस अंदर की तरफ देख रहे हैं. Q sits second to the right of P. बेस कौन है? P. तो P को यहाँ पे ले लो और Q second to the right में ले लो. और बोला है 1 person sits between R and Q. R और Q के बीच में एक बंदा बैठेगा. अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा छोड़ के क्या मैं R को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं. तो एक बंदा छोड़ के R को इधर ही बिठाना पड़ेगा. यहाँ पे भी मैं R को नहीं बिठा सकता, तो एक बंदा छोड़ के R को यहाँ पे बिठा दूंगा. विशाल क्लियर हो रहा है? अभी बंदा कौन है पता नहीं, आगे मालूम पड़ेगा. सर एक बार रिपीट कर दो सर. रिपीट करना एक बार. हाँ देखो Q sits second to the right of P. P का सेकंड राइट में Q आया बरोबर. और 1 person sits between R और Q. R और Q के बीच में एक बंदा बैठा है. तो देखो Q इधर था, अगर एक बंदा अगर मैं छोड़ता हूं तो क्या मैं R को यहाँ पे बिठा पाता? विशाल बताओ. नो सर. तो मैं एक बंदा छोड़ के R को ऊपर ही बिठाना पड़ेगा ना. तो देखो R और Q के बीच में एक ही बंदा बैठा है कि नहीं? हाँ सर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को पूछना है? yes. B sits next to R, but
डज नॉट सिट नेक्स्ट टू क्यू। वी जो है आर के बाजू में बैठेगा, बट वो क्यू के बाजू में नहीं बैठेगा। तो क्या मैं वी को इधर ले सकता हूँ क्या? नो सर। आर के बाजू में तो बैठ रहे हैं, बट क्यू के बाजू में नहीं होना चाहिए, तो वी यहाँ पर नहीं आएगा, तो वी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सर वो नेक्स्ट लिखा है ना सर, क्यू का नेक्स्ट आएगा ना। वी सिट नेक्स्ट टू आर, नेक्स्ट टू आर है, बट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू क्यू, बट डज नॉट क्यू के सिट बाद। नेक्स्ट टू क्यू। तो बट वी जो है वो आर के बाजू में बैठेगा, बट किसको बोल रहा है? ये वी को बोल रहा है। वी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू क्यू, तो क्यू के बाजू में वी नहीं आना चाहिए। तो अगर सपोज करो अगर मैं वी को इधर बिठा रहा हूँ, तो देखो आर के बाजू में बैठ रहा है कि नहीं? यस सर। बट क्या हो रहा है? डज नॉट नेक्स्ट टू क्यू बैठ रहा है, मतलब क्यू के बाजू में नहीं होना चाहिए। वी वो इमीडिएट नेबर नहीं लिखा ना सर, बट डज नॉट नेक्स्ट टू लिखा ना। नेक्स्ट टू मतलब क्यू के बाद आएगा ना, क्यू और पी के बीच में नहीं बैठना चाहिए। क्यू के बाद में नहीं, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट टू मतलब होता है जस्ट इमीडिएट, एडजेसेंट, नेक्स्ट टू और इमीडिएट, तीनों का मतलब सेम होता है। सर प्लीज पहला वर्ड क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करना। जस्ट नेक्स्ट टू, इमीडिएट और एडजेसेंट। अच्छा, और नेक्स्ट टू और इमीडिएट, इनका मतलब होता है बाजू में। जैसे मैं बोलूंगा ना कि लैंडमार्क में हम लोग लिखते हैं ना अपना घर के एड्रेस में, नेक्स्ट टू ये बिल्डिंग, नेक्स्ट टू कुछ फेमस बिल्डिंग होता है, जो भी बिल्डिंग होता है नेक्स्ट टू लिखते हैं ना हम लोग, जो फेमस बिल्डिंग होता है बाजू में। तो नेक्स्ट टू का मतलब वो बाजू में है करके हम लोग लिखते हैं ना। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगला, नेक्स्ट। तो ये सेंटेंस को पहले समझो। वी जो है नेक्स्ट में बैठेगा आर के, तो मैंने वी को बिठा दिया यहाँ पे और एक बार वी को बिठा दिया यहाँ पे, बरोबर। नेक्स्ट में बैठा कि नहीं बताओ? बट कंडीशन क्या दिया है? डज नॉट सिट नेक्स्ट टू क्यू, तो क्यू के बाजू में नहीं बैठेगा। तो ये वाले कंडीशन में देखो क्यू के बाजू में बैठा है कि नहीं वी, क्या वो सही होगा? बताओ स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है ना स्टूडेंट? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो वी यहाँ पे लिया मैंने क्योंकि क्यू की जगह पे वी नहीं आएगा। कार्तिक क्लियर? कार्तिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। S sits to the immediate left of W। दो S है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा W के, ऐसी बनेगा W के इमीडिएट लेफ्ट। तो आप डायग्राम में चेक करो ऐसा कौन सा जगह है जहां पे दो जगह आजू, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट मतलब आजू बाजू में चाहिए, तो V और P के बीच में दो जगह खाली है ना? बताओ स्टूडेंट, बाकी कहीं पे भी है क्या? तो S सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, तो देखो W के इमीडिएट लेफ्ट में S हुआ कि नहीं? यस तो S सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, तो W के इमीडिएट लेफ्ट में S हो गया। अब बोला T डज नॉट सिट अपोजिट टू W। T जो है वो W के अपोजिट नहीं आएगा, तो T यहाँ पर नहीं आएगा, तो T कहाँ पर आएगा? P के राइट में। यस करेक्ट। और बचा कुचा नाम यहाँ पे डाल दो। U है तो U यहाँ पर डाल दो। क्लियर? हाँ सर। ठीक, ऊपर का क्वेश्चन ये रफ कर दूं, अपना क्वेश्चन पूछो इसके ऊपर। हाँ सर। अच्छा, किसी को डाउट है इसमें पूछना है? नो सर। सर क्यू No, sir. पोजीशन इनकरेक्ट आई थिंक। नहीं जिग्ना, क्यू का पोजीशन इनकरेक्ट नहीं है। जिग्ना क्लियर हुआ आपको इसमें? जिग्ना बोलो क्लियर है? नो सर वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिग्ना बताओ? जिग्ना बताइए क्या प्रॉब्लम है? ओ सर पोजीशन ऑफ क्यू, ओके। आठ बंदे हमने बिठा लिए।
Q sits second to the right of P. P का सेकेंड राइट में Q आया, पोजीशन मिल गया Q का। क्या पूछना है, यही पूछना था ना, शायद आपने मिस किया क्या देखते हो, देखो जरा। क्लियर, ओके। मिस किया था क्या ये लाइन लिखते वक्त? हाँ तो आप मेरी तरह हो गए फिर, तो गजनी बन गए मेरी तरह। चलो ठीक है सर, बट बी को डिनोट कर रहे हैं। किसको? बट बी को डिनोट कर रहे हैं। यस, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था ना, इज, एंड और बट ऑलवेज फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, तो ये वी को डिनोट कर रहा है। वी इज नेक्स्ट टू आर, वी जो है नेक्स्ट टू आर, बट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू वी, क्यू। तो ये आर को नहीं बोल रही है, वी को बोल रहा है। यस सर, इमीडिएट आपने बताया था। नेक्स्ट टू मतलब इमीडिएट होता है ना, नेक्स्ट टू का मतलब इमीडिएट हो गया। क्लियर है सबको कि डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक, चलो रफ कर देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताइए। ये मैं ऊपर का रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर। बादल इसका भी नोट बना लो आप, बादल ओके सर। सिटिंग का भी बना लो। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सब पॉज हो गए। हाँ। अरे नहीं बाबा, लिख रहा हूँ मैं, पॉज हो गया मैं? नॉर्मल हो गए। नॉर्मल हो गया मैं? चलो क्या लिखा आपने? हाउ मेनी पर्सन रिमेन ऑन द सेम पोजीशन, सब ब्लर दिख रहा है यार। सर अब डॉक्टर बन जाओ। रिमेन ऑन द सेम पोजीशन, पार्ट टाइम जॉब है मेरा। अब देखो क्लियर दिख रहा है पोजीशन, हाउ मेनी पर्सन रिमेन ऑन द सेम पोजीशन व्हेन काउंटिंग from आंसर बताओ। शायद काफी लोगों को ये समझा भी नहीं होगा। तो वन आ रहा है कोमल? वन वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन ऑन द सेम पोजीशन व्हेन काउंटिंग डन फ्रॉम राइट ऑफ पी। पी के राइट में अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो ऐसे कितने पोजीशन है जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से प्रॉपर बैठ रहे हैं। हमारे कितने पर्सन थे बताओ जरा? पी, क्यू, आर, क्या क्या था? एस, टी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, वी, डब्ल्यू, बराबर यही था ना। तो यही हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो क्या बोला है, पीस के राइट साइड से काउंटिंग करो, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, जो ओरिजिनल पोजीशन है और जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो हम बनाएंगे वो कितना पोजीशन मैच हो रहा है, एक्सेप्ट पी, पी को छोड़ के। तो देखो यहाँ पे पी, पी को इसको छोड़ देना है। पी के बाद क्या है, क्यू, क्या क्यू है यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में? बताओ। ठीक है। आर यहाँ पे है क्या ओरिजिनल पोजीशन में? नहीं। एस है क्या यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में? नहीं। टी है क्या यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में? है? नहीं। यू है क्या ओरिजिनल पोजीशन में? नो सर। वी है क्या ओरिजिनल पोजीशन में? नो। डब्ल्यू है ना ओरिजिनल पोजीशन में, मैच हो गया ना? yes. तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1। ओके, क्लियर? मतलब हाउ मेनी पर्सन रिमेन ऑन द सेम पोजीशन व्हेन काउंटिंग डन फ्रॉम राइट ऑफ पी एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक्सेप्ट पी, पी को छोड़कर। तो हमने काउंटिंग किया पी को छोड़कर, एक ही आया। अगर इंक्लूड पी होता तो देन 2 आता।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए सबको समझ में आया? बेसिक चल रहा है हमारा नॉर्थ का, सबको क्लियर है? किसी को डाउट था? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सर हाँ बोलो मैम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, मुझे क्वेश्चन पूछना है। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। डाउट सेशन नहीं, आप कन्वर्ट कर लो ना वीडियो।